ब्रह्म राक्षस और सुंदरी चुड़ैल की खौफनाक प्रेम कहानी। गहरे जंगल के सन्नाटे में जहां रात का अंधेरा सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है, एक प्राचीन भयानक आत्मा का वास है ब्रह्म राक्षस। वह एक समय में विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अधूरी इच्छाओं और क्रूर कर्मों के कारण राक्षस बन गया। उसकी भयानक उपस्थिति से लोग घबराते रहे और उसकी आवाज सुनते ही भाग खड़े होते हैं। मगर उसके अंधेरे जीवन में एक रहस्यमय और खूबसूरत भूतनी का आगमन उसकी दुनिया को बदलने वाला था। पहला भाग, अंधेरे का साथी। रात के अंधेरे में जब पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी एक सुंदर और रहस्यमय आत्मा ने जंगल में प्रवेश किया। यह आत्मा एक सुंदर चुड़ैल की थी, जो अपने मोहक अंदाज और चमकती आंखों के साथ जंगल की गहराई में खोई हुई थी। उसके लंबे घने काले बाल और सफेद चमचमाते कपड़े उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। यह चुड़ैल उस जंगल में कुछ खोजने आई थी, पर उसकी मंशा साफ नहीं थी। वह किसी भटकती आत्मा की तरह ब्रह्म राक्षस के निवास स्थान की ओर बढ़ रही थी। दूसरा भाग, पहली मुलाकात। जैसे ही वह सुंदर चुड़ैल उस स्थान पर पहुंची जहां ब्रह्म राक्षस का निवास था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ब्रह्म राक्षस को जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनाई दी, उसने अपनी बड़ी चमकती आंखें खोल ली। वह इस असामान्य आगंतुक को देखकर हैरान था, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे अपने वश में कर लिया। ब्रह्म राक्षस ने पहली बार उस चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंधेरे में उजाला ला सकती हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी मोहकता थी, जो ब्रह्म राक्षस के भीतर के क्रोध को शांत कर रही थी। तीसरा भाग, रहस्य खुलता है। चुड़ैल का नाम माया था। उसने ब्रह्म राक्षस को बताया कि वह भी कभी एक सामान्य इंसान थी, परंतु उसे धोखे से मार दिया गया और वह भी एक भटकती आत्मा बन गई है। माया ने ब्रह्म राक्षस को उसकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछना शुरू किया, ताकि वह उसकी पीड़ा को समझ सके। माया की यह सहानुभूति और आकर्षण ने ब्रह्म राक्षस को अपने में समेट लिया। पहली बार उसने अपने दिल की इच्छाओं को किसी के सामने उजागर किया। उसने उसे बताया कि वह एक विद्वान ब्राह्मण था, जो ज्ञान के लिए जीता था, लेकिन समाज ने उसकी असलियत को कभी नहीं समझा और वह एक अभिशाप की तरह ब्रह्म राक्षस बन गया। चौथा भाग, प्यार का जन्म। जैसे जैसे रातें बीतने लगी, ब्रह्म राक्षस और माया के बीच एक रहस्यमय संबंध बन गया। माया की सुंदरता और मोहकता ने ब्रह्म राक्षस के क्रूर स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया। उनके बीच एक अनकहा प्यार पनपने लगा था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। वे दोनों एक दूसरे के अंधेरे को समझने लगे थे और हर रात एक नई कहानी लेकर आते थे। पांचवा भाग, रहस्यमय सत्य। परंतु एक रात माया ने ब्रह्म राक्षस के सामने एक गहरा रहस्य उजागर किया। उसने बताया कि उसका उद्देश्य केवल प्यार नहीं था, बल्कि उसे एक विशेष तंत्र मंत्र द्वारा इस जंगल से मुक्त करना था। माया ने ब्रह्म राक्षस को बताया कि वह उसे शांति दिलाने आई है, ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके और वह इस भटकाव से बाहर निकल सके। लेकिन ब्रह्म राक्षस अब इस नए प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। छठा भाग, दर्द और तरफ। माया के इस रहस्य उद्घाटन ने ब्रह्म राक्षस को अंदर से तोड़ दिया। उसने माया से कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए और माया ने उसे गले लगा लिया। वह जानती थी कि ब्रह्म राक्षस को मुक्त करना ही उसका उद्देश्य था, परंतु अब यह उनके लिए कठिन हो चुका था। अंतिम भाग, एक दर्द भरी विदाई। आखिरकार एक विशेष तंत्र मंत्र की रात आई, जब माया को ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्त कराना था। उसने विदा लेते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी आत्मा में जिंदा रहोगे। माया ने मंत्र पढ़े और ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति प्राप्त कराई। ब्रह्म राक्षस ने अपने प्यार का अंतिम स्पर्श महसूस करते हुए माया की ओर देखा और धीरे धीरे उसके शरीर से मुक्त हो गया। माया ने जंगल में अकेले छोड़कर चलते चलते आंसुओं के साथ उसे विदा दी और यह वादा किया कि उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। समाप्ति। यह कहानी प्यार, दर्द, रहस्य और मोक्ष की अद्भुत संगम है, जो ब्रह्म राक्षस और माया की अद्वितीय प्रेम कथा को सामने लाती है।